और यहाँ पर ये लोग लगा रहे हैं हल। हल किससे? छोटे वाले ट्रैक्टर से। यहाँ पर ये छोटा सा ट्रैक्टर है, तो ये लोग जा रहे हैं ठीक यहाँ। और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर। बोल हेलो। कैसे हो? बोल कैसे हो? बोल यार, क्या पढ़ा है स्कूल में? तो इसमें अमित ने दिया है, यानी कि ताई जी ने दिए हैं घर के चावल। तो वो ट्रैक्टर की कीमत कितनी है भाई? उसकी तो आज के हमारे वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने घर से। सुबह के 9:15 बज रहे हैं और चारों तरफ बहुत बढ़िया धूप भी लग गई है। तो पहाड़ों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जैसे जब भी घर में भैंस ब्याती है, भैंस का बच्चा होता है, तो उसके 10-12 दिनों बाद गांव के जो भुतेर देवता होते हैं, जो क्षेत्रपाल देवता होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और भी जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने गाँव के भुतेर देवता यानी कि क्षेत्रपाल देवता जी की पूजा करने के लिए, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले हमारे घर में भैंस ब्याई थी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। नवंबर का महीना लग चुका है, फिर भी पहाड़ों में ठंड महसूस नहीं हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। तो इतना ज़्यादा मौसम परिवर्तन हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सुबह शाम भी हल्का फुल्का ठंडा हो रहा है, नहीं तो अब तक तो क्या बोलते हैं, कुल्फी जम जानी थी। पहाड़ों में कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, आप कमेंट करके बताना है कि क्या आपके यहाँ ऐसे रीति रिवाज होते हैं कि नहीं होते हैं। और इसी दौरान उसकी पूजा की जाती है जिस पर भैंस को बांधा जाता है। जो रस्सी होती है, जो खूंटा होता है, उसको हमारे यहाँ गैनु सुजाना बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने गाँव के मंदिर में। और आज मैं आपको अपने गाँव के भुतेर देवता जी का मंदिर बताऊँगा। तो अभी तक कैमरा जो है वो निकिता ने पकड़ा हुआ था, वहाँ पीछे चाची भी है। तो निकिता लगी है घर पर काम करने पर, क्योंकि निकिता का जो है पेपर पोस्टपोन हो गया है ना। कब है बा पेपर? कल। तो चलिए, सारा पूजा का सामान मैंने इस बैग में रख दिया है, क्योंकि वहीं से मुझे पोखरी बाजार की तरफ निकलना है। धीरे धीरे पहाड़ के खेतों का जो न्यार है, यानी कि सूखी घास, वो लोगों ने ऐसे पेड़ों पर लगा दी और कुछ काट के घर ले गए। सामने आपको एक पेड़ दिख रहा होगा जिस पर गुलाबी फूल हैं। तो ये पेड़ है पैये का और उसके फूल आजकल खिलने लग गए। तो पैया जो होता है वो खाने के लिए होता है, छोटी छोटी बेरी जैसा होता है। अगर आपने भी बचपन में उसको खाया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं पहुंच गया हूं अपने गांव के भुतेर देवता मंदिर में। और ये रहा हमारे गांव के भुतेर देवता जी का मंदिर। पास में ही वो वाला पेड़ है जो मैं आपको दिखा रहा था पैये का। तो ये मंदिर जो है गाँव के इस तरफ है, रोड के ठीक नीचे। तो यहाँ से हम लोग अंदर जाएँगे इस प्रवेश द्वार से। तो यहाँ पर भी बहुत सारे फूल लगे रहते हैं। आजकल फूल भी धीरे धीरे सूखने लग गए। यहाँ पर 2 कमरे हैं। एक कमरे में, यानी कि इस वाले कमरे में, पांडव देवताओं के बाण रखे जाते हैं। तो ये कमरा नहीं खुलता है, जब भी विशेष पूजा होती है उसी दिन खुलेगा। और यहाँ पर है भुतेर देवता जी का ये वाला कक्ष। तो इसको हम खोलेंगे। तो चलिए पहले मैं पूजा करके आता हूँ, फिर आपको मंदिर के बारे में बताता हूँ। यहाँ की पूजा भी पूरी हो गई है और ये पूजा रहती है नए दूध को भगवान को चढ़ाने की। तो नए दूध से जो भी पकवान बनाए जाते हैं, जैसे हमने बनाया था प्रसाद, जिसको हलवा बोलते हैं, आटे का बनता है, उसको बना करके यहाँ पर लाए, उसको भगवान जी को चढ़ाया और यहाँ पर पूजा की। यहाँ पर बीच बीच में पूजा होती रहती है। तो ये मंदिर जो है भुतेर देवता का है, जिनको क्षेत्रपाल देवता कहते हैं। और ये गाँव के रक्षक होते हैं, गाँव की रक्षा करते हैं। तो इनका मंदिर जो है वो खेतों के बीच में है, गाँव के पास में। और यहाँ पर एक बड़ा सा चीड़ का पेड़ भी है और यहीं पर एक बड़ा सा अखरोट का पेड़ भी है। तो चलिए, पूजा अर्चना भी हो चुकी है, अब चलते हैं अपने आगे के काम के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे देवदार के फूल पड़े हुए हैं। तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखो, अलग अलग हैं यहाँ पे। तो ये रहा। ये हमारे गांव की रोड है जो कि आती है मोहन खाल से। एक हमारे गांव के लिए कटती है, एक जाती है चंदनगर होके, भणज होके सीधे बांसपड़ा। और ये वाली भी उसी रोड पे मिलती है, पर ये मिलेगी यहाँ नीचे कणसिल में, यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर बाद। तो यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। सामने हिमालयन रेंज दिखती है, पर अभी तो बादल लगे हैं, हल्की फुल्की धुंध है। इस साइड आज धूप नहीं लगी। तो आजकल आपको हर जगह यही वाला फूल देखने को मिलेगा। ये है पैये का फूल। तो सर्दियों में पैया जो है वो पकने लग जाता है। तो अभी मैं पहुंचा हूं पोखरी में प्रदीप भाई जी की दुकान पर। यहाँ पर कुछ पार्सल थे, वो रिसीव किए। तो भाई जी भी यहाँ पर हैं। भाई जी कैसे हो? कैसी रही दीपावली? बढ़िया। तो ये है पोखरी मार्केट, विनायक धार। अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पर। सामने वाली रोड जाती है हापला होके गोपेश्वर, और इधर लेफ़्ट वाली रोड जाती है मोहनखाल, जहाँ से मैं आया। और ये वाली रोड जाती है कर्णप्रयाग बाज़ार।
अभी शाम के 4 बज रहे हैं। निकिता, मैं और चाची जा रहे हैं गांव की तरफ। ये दोनों खेत में जा रहे हैं न्यार लगाने के लिए। जैसे कि ये वाला न्यार है तो इसको पेड़ों पर लगाएंगे, तो निकिता को बड़ी मुश्किल से मनाया, तब जाके निकिता तैयार हुई न्यार लगाने के लिए। और निकिता, कहाँ जा रहे तुम लोग? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं निकिता? नाम क्या है वहाँ का? खालियों। तो ये लोग जा रहे हैं ठीक यहाँ घर के ठीक सामने, और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर कुछ काम से, उसको कुछ सामान देने के लिए। आज तो सुबह से मौसम ख़राब ही था, ऐसे ही बादल लगे हुए हैं, हल्की सी ठंड हो रही है। नवंबर का महीना लग चुका है, अब तक तो खूब ठंड होनी चाहिए थी। तो अभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई। इधर अंशी भी आ गई और दूसरी वाली आ गई कैमरा लवर। ये दूर से ही बोलती है कि ये आसो चचा मेरी वीडियो बनाओ। हाय मोआ, हाय बोल, हाय, हेलो बोल, हेलो बोल, बोल हेलो, कैसे हो? बोल कैसे हो? बोल यार, क्या पढ़ा है स्कूल में? यहाँ मार पड़ गई। क्या पढ़ी तूने स्कूल में आज? हैं क्या क्या पढ़ी? ये पहली बार जा स्कूल हैं? ये पहली बार भेजा तुम? ड्रेस तो पहले ये आंगनबाड़ी में थी, यानी कि आड़ी बाड़ी में थी। अब ये वहाँ चली गई है जहाँ फर्स्ट मंदाकिनी नहीं। अच्छा, इसको नाम भी पता है। तो हमने भी उसी स्कूल से पढ़ा है जहाँ ये गई है। तो इन तिबड़ा गुरु जी भी देखे कहा है? गुरु जी सारा टीचर्स इन, तो वहाँ सारे टीचर्स हैं। खुश लग रही है, बाद में पता चलेगा इसको। मार भी खाए तो इन छोड़ दो। तो बड़ी दीदी कह रही है मेरे को मार खिलाती रहती है। तो इन गुरु जी मार भी खाए नहीं खाए हैं? चल चलो 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 चलो। तो ऐसा ही होता है, जो बड़ा रहता है उसके साथ स्कूल में कोई छोटा जाता है वो तो उधम मचाता है। बारी आती है किस पे? जो बड़ा रहता है। जैसे कि जब निकिता मेरे साथ स्कूल आती थी तो ऐसा ही होता है ना, किसी के साथ लड़ाई कुछ कर दिया। चलो 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 चलो, ये चलो चलो, ये देखो ऐसे लड़ाई कर रहे हैं ये। तो मार खवाए थे। तो बड़ी वाली दीदी पे बहुत गुस्सा रखा है। और इधर छोटे बच्चे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो निकिता ठीक है, अच्छे से लगाना न्यार पेड़ पे, ठीक है, बढ़िया। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अमित के घर पे, और यहाँ पर ये लोग लगा रहे हैं हल किससे? छोटे वाले ट्रैक्टर से। यहाँ पर ये छोटा सा ट्रैक्टर है और इससे हल लगा रहे हैं। हमने लगाई है बैलों से, लकड़ी वाले लोहे वाले हल से। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है। मस्त लग रही है एकदम। उसको बाइक के जैसे चलाओ, आगे पीछे रिवर्स, लो गियर हाई गियर उसमें डालो, और मस्त लग रही है। इसकी हल जो है वो ज़्यादा गहरी नहीं लग रही है, केवल ऊपर ऊपर मिट्टी को वो खोद रहा है। तो 2-3 बार चलाएंगे तब जाके वो गहरी लगेगी। तो अच्छा है, टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग हो रहा है। तो अब तो यहाँ पर जितने भी खेत हैं लगभग सारे खेतों में ऐसी हल लगती होगी। कल मैं आया था अमित के घर और यहाँ पर रहा, यहाँ पर देखा कि कैसे ये लोग यांत्रिकी तरीके से हल लगा रहे हैं छोटे ट्रैक्टर से। तो अब बारी है घर जाने की। तो इसमें अमित ने दिया है, यानी कि ताई जी ने दिए हैं घर के चावल और घर का केला और भंगजीरू चटनी बनाने के लिए, और घर के अमरूद। तो मैं भी ऐसे कुछ सामान लेके आया था और यहाँ से जा रहा हूँ। पुराने ज़माने में वस्तु विनिमय होता था, वैसे ही हमने भी किया है यहाँ पे। चलो अब चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ का मौसम जो है थोड़ा बहुत बदलने लग गया, आज धूप भी नहीं थी वैसी। यहाँ पर मुझे देखने को मिला है धतूरे का पेड़। तो ये रहा जो कि भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, धतूरे का फल फूल। तो यहाँ पर बहुत सारे बीज हैं, तो इनको लेके चलेंगे, क्या पता हमारे घर पर भी हो जाए। मैंने पहली बार देखा है धतूरे के पेड़ को इतने करीब से। यहाँ पर दादी जी हैं जो चाय पी रही हैं, तो उन्होंने बोला कि इसको ले जा अपने यहाँ, तो इसको लेके जा रहे हैं।
यहाँ पर गेहूं की बुआई बहुत पहले हो गई थी, खेतों में गेहूं भी जम गए, तो इतना पहले यहाँ पर गेहूं बो दिए थे। आजकल ये भी गेहूं बो रहा है, तो कुछ लोगों ने काफ़ी पहले बोए होंगे इसलिए जम गए। हमारे यहाँ भी जमने लग गए होंगे क्योंकि एक हफ्ते पहले हमारे यहाँ खेती का काम पूरा हुआ है। और अभी ये भी हल लगाने जाएगा किसी से, ट्रैक्टर से। तो वो ट्रैक्टर की कीमत कितनी है भाई? उसकी कीमत 1,20,000 समथिंग है। और वो बढ़िया है खेतों में, पर हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ा रास्ता नहीं होता है जिससे कि उसको ले जाया जा सके, तो उठा के ले जाना पड़ रहा है या दूसरे खेत में, तीसरे खेत में। इनके तो चलो खेत पास पास ही हैं, हमारे तो एक ऐसा है, एक ऊपर होगा, दूसरा उधर होगा, तीसरा वहाँ नीचे होगा, तो उससे बढ़िया है बैलों को ले चलो। तुझे तो दिहाड़ी वाले लगा दे। तो यहाँ से अमित को जाना है अपने खेत में जहाँ पर वो हल लगाएगा। तो यहाँ नीचे तक हल लगा दी है, बाकी ट्रैक्टर यहाँ नीचे पे खड़ा कर रखा है। यहाँ से मैं सीधे आगे लेके आऊँगा। 6-7 खेत ही बचे, आज ही ख़त्म कर देंगे पूरा। आज ही ख़त्म। ये एक दिन में कम से कम 20-22 खेत हल लगाता है। इतना ही लगा। इतने तो हमारे टोटल होंगे। तो सही है, मशीन से काम जल्दी आसान हो जाता है। अरे ऐसा होता है ना, जैसे मशीन पहुंच गई, उसके बगल पे किसी का खेत होगा, वो बोलता है बेटा जरा हमारी भी लगा दे, फिर उसको भी मना नहीं कर सकते। सीधे लगा। चलो लगा। इससे एक खेत में हल लगाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जिस खेत में हल लगी हो उसमें तो 5 मिनट लगते हैं तुरंत। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं। बाकी 10 मिनट में लगा देता हूँ। ओके। अभी मैं पहुंच गया बाइक के पास। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। वापस घर जाने के लिए जैकेट पहनना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है भड़ज में और चंद्रनगर के बाद। मैं अभी अपने घर से 20 किलोमीटर दूर हूँ और 20 किलोमीटर जाना है अभी मुझे। पहाड़ों में तो यही होता है कि आप कहीं जाते हो तो वहाँ भी कुछ सामान ले जाते हो जो आपके यहाँ होता है और जो वहाँ नहीं होता, और कहीं जाते हो तो वो भी आपको वो सामान देते हैं जो आपके यहाँ नहीं होता है। तो ऐसा चलता रहता है पहाड़ों में। मैं अभी पौनपानी नाम की जगह पर हूँ जो मोहनखाल के पास में है। मैं मोहनखाल गया था तो मेरी नानी जी ने एक दुकान में कुछ सामान रखा था। नानी जी अपनी नानी के यहाँ गई हैं तो वो कल आएंगी हमारे यहाँ। तो अभी मैं वो सामान लेके वापस आ रहा हूँ और यहाँ पर रुका हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा है, बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं और यहाँ से दूर दूर तक दिखता है, पर आजकल बहुत ज़्यादा धुंध है। जब भी मैं अपने घर से मोहनखाल की तरफ जाता हूँ तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। बाइक पर तो और होता है क्योंकि ये जो पूरा एरिया है पूरे बांज के जंगलों का है। तो यहाँ पर नॉर्मल दिनों में भी ठंडा होता है जब गर्मियाँ रहती हैं। आजकल तो सर्दियाँ धीरे धीरे शुरू हो गई। तो यहाँ पर 2-3 बच्चे मिले, ये खेलने जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? कब जाना तुम? यह जगह कब जगह? अच्छा, तो देखिए यहाँ जितने भी खेत हैं उन खेतों में गेहूँ उग गए और काफ़ी बड़े हो गए। ये पूरे गेहूँ के खेत हैं। इसमें है मटर, तो ये मटर की खेती है। तो ये पूरा जितना आपको दिख रहा है यहाँ से लेके सामने तक वो पूरा हमारा ही गांव है। गांव काफ़ी बड़ा है।